नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण नाम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जिज्ञासा की तमाम बातें पहुंचाई जाती हैं, आप तक वो तमाम विचार पहुंचाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके जीवन में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव हो, आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही हो, या फिर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो आप संतान दल से जुड़िए, इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपने जीवन की तमाम समस्याओं को अलविदा कह दीजिए। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान हमारे साथ संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं और हमेशा से हर एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं और आज भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सभी के समक्ष में हाजिर हूँ। तो आज प्रेसिडेंट जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बजट को लेकर कई तरह की विचारधारा हमें सुनने को मिल रही है। कई लोग भारत के बजट को लेकर खुश हैं, तो कई लोग इस बजट को लेकर अपने नकारात्मक जो हैं बातों को भी सामने रख रहे हैं। आपका खुद का नज़रिया, खुद के विचार बजट को लेकर क्या हैं, वो आप दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रकृति का भी एक बजट है, उनका भी बजट। इस वर्ल्ड में इतना जीव, इतना प्राणी बार्थ ले सकता है, चाहे पेड़ पौधे हो, कीड़ा, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, इंसान हो, सूरज हो, इतना से ज़्यादा नहीं, हवा ज़्यादा नहीं हो सकता है, लिमिट है। पानी ज़्यादा नहीं हो सकता है, सब कुछ लिमिट है। तो बजट लिमिट के लिए होता है। तो इंडियन बजट हो और अखा दुनिया वर्ल्ड का बजट हो, बजट में क्या होता है, जो सभी कंट्री का, सभी देश का, सभी राज्यों का जो बजट होता है, ये बजट अनसाइंटिफिक है। बजट का पीछे क्या होता है, देखिए, इन भारत का बजट को देखिए। भारत का बजट में 100 रुपया आता है कलेक्शन। 100 रुपये का अंदर जितना बॉर्डर सिक्योरिटी है, पुलिस है, इसका पीछे 45% चला जाता है। क्यों? उसका पीछे बजट करना पड़ता है जी। तो बॉर्डर है तो व्यक्ति मालिकाना है, हमारा देश, हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा जमीन, हमारा जनरेशन, एक चक्कर में धरती नजाला हो गया। तो बजट का 45% रुपया जनता जनार्दन का पैसा पुलिस मिलिट्री का पीछे ही चला जाता है और 25% पैसा MP, MLA, मंत्रिसभा और मिनिस्टर को और IAS, IPS को चलाने के लिए 20% चला जाता है। हो गया 65%। 10% चोरी होता है, लीकेज होता है, डैमेज होता है, वेस्टेज होता है, तो हो गया 75%। जी। आ रहा 25%। 25% जो रुपया है, इसमें 20% का अंदर 10% डेवलपमेंट में खर्चा होता है और 10% फाजिल खर्चा होता है, किसी को खुश करने के लिए। देखिए, रिश्वत तो है ही है, वो तो गवर्नमेंट तो रिश्वत तो किसी को नहीं देता है, वो तो लेता है, लेकिन लेता है। वो जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का टाइम उनको रुपया चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को। जी बिल्कुल। उस टाइम भी 10% बर्बाद होता है। ओनली 15% आउट ऑफ 25% में जनता का सेवा के लिए रहती है और सब बर्बाद होता है। अगर राष्ट्र में कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा तो पुलिस मिलिट्री की क्या जरूरत है? धरती में सब देश एक है, सब जाति मिलके एक जाति हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप सोचिए, वर्ल्ड का जितना हमारा कमाई होता है, फसल होता है, जो कुछ जो है, सब हमारा ही रहेगा। फालतू फाजिल 75% पैसा तो बर्बाद नहीं होगा। जी बिल्कुल। पुलिस मिलिट्री जाके खेती करेगा, रिसर्च करेगा,
एजुकेशन के पीछे भागेगा और स्टूडेंट को जागृत करेगा। ये करने से पैसा कहाँ कमी है? प्रकृति सब भरपूर देके रखा है, हम लोग को बंटन व्यवस्था ठीक नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है, चिंतन ठीक नहीं है, भाग बटारा ठीक नहीं है। इस कारण से जो बजट अभी अमेरिका हालत क्या मालूम है? अमेरिका डॉलर रिपिन कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये नहीं है, गोल्ड नहीं है करके, और भी बाइडेन ने ऐसे किया। टर्म आएगा अभी 20 जनवरी को, वो भी उसको करने पड़ेगा। इसलिए टर्म क्या करता है, सभी देश को बोलता है जितना माल हमारा देश में बेचना है बेचो, और हमारा माल उतना ही तुम लेके जाओ। गिव एंड टेक पॉलिसी, बार्टर सिस्टम। तो इसमें तो बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए एकदम सबको, सभी इंसान को, सब पढ़े लिखे आदमी को, सभी बुजुर्ग लोग को, सभी मनुष्य को सोचना चाहिए आसमान में कोई कमी नहीं है। सूरज का ताप हमारा कम नहीं हो रहा है। सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी डस्ट पार्टिकल होकर हवा में विलीन हो जाएगा। इसलिए नया सूरज बाजू में आ गया। वो जितना छोटा हो रहा है वो उतना बड़ा हो रहा है। पेड़ भी ऐसा होता है ना, एक पेड़ लगाओ ना, फिर दूसरा पेड़ बाजू में से निकल के आ जाता है, एक पौधा निकल के आ जाता है। तो हवा कोई कम नहीं हो रहा है, पानी कम नहीं है। अगर पानी 6 महीना गर्मी में उसको बाष्प होके, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाप बन जाता है, भाप बन जाता है, तो आसमान में चला जाता है, हवा में उसको मिक्स हो जाता है, मिस जाता है। फिर 6 महीना बाद बरसात का टाइम वो लौट के धरती में गिरता है। कोई नहीं जाता, यहीं रहता है। पृथ्वी का जो मध्याकर्षण शक्ति है वो पानी को, हवा को, उनका आधार का अनुযায়ী सब खींच के रखता है। ये सिस्टम है। तो प्रकृति का सिस्टम अगर सब मानेगा, उसको लागू करेगा, उसको एक्सरसाइज करेगा, उसको सैल्यूट करेगा, उसको अपनाएगा, तो धरती में कोई समस्या नहीं है। समस्या सोच का है, धर्म का है, पॉलिटिकली है, व्यक्ति मालिकाना में है। हर वक्त यही बात कहती हूँ। इतना जस्टिस लोग, डॉक्टर लोग, ज्ञानी लोग, विज्ञानी लोग, साइंटिस्ट लोग, इतना सब नोबेल विजयी आदमी है, प्रोफेसर, लेक्चरर, नेचर को वैल्यू नहीं देता। जो नेचर का वैल्यू नहीं देता मरता है जल्दी जल्दी। जो चिंतन करते, खाते पीते, खान पान भी नेचर का माफिक होना चाहिए ना। देखिए, चिड़िया हो, पंछी हो, वो शाम को 5 बजे खाना खा के घोंसला में घुस जाता है, सुबह 4 बजे फिर निकल जाता है। नेचर का माफिक फॉलो अप करता है। सूरज उठने से पहले ही वो निकल जाता है। सूरज, और यहाँ कुछ लोग उस टाइम सोने जाते हैं। सोने जाते हैं, समझ गया ना। तो अभी बताओ अभी क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, वो आपसे पूछ रहे थे बजट के लिए। वही तो बजट के लिए तो व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए। व्यक्ति मालिकाना है तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए 45% चला जाता है। सरकारी कर्मचारी, IPS ऑफिसर, MLA MP के पीछे 20% जाता है। जी बिल्कुल। 10% चोरी करता है, 5% तो नुकसान होता है, माने देखभाल करने का आदमी नहीं है। सरकारी माल है, कौन देखेगा? 20% पब्लिक को मिलता है, वो भी ठीक से नहीं मिलता है। तो 100 भाग का पैसा 80 भाग बर्बाद होता है सिर्फ व्यक्ति मालिकाना के लिए। जी, अगर व्यक्ति मालिकाना हट जाए तो बड़ा सिक्योरिटी क्या जरूरत है? देश तो एक है, अखा दुनिया, पृथ्वी एक ही देश होगा, एक जाति होगा, एक धर्म होगा, एक समाज होगा, एक परिवार होगा, तो कहाँ कमियां है? हम जब जन्म लिया, पैदा हुआ, हमारा पानी कम नहीं है, हवा कम नहीं है, धरती कम नहीं है, पेड़ पौधे कम नहीं है, सूरज कमजोरी नहीं है, आसमान कम नहीं है। जी बिल्कुल। कम कहाँ है? क्यों कम हो रहा है धरती में? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पास उसको अपना बना के पहले रख लिया। 1 दफे खेती होता था,
अभी 4 दफा खेती होता है, हर 3 महीना बाद एक एक खेती होता है, हर सब्जी होता है। अभी ग्रीन हाउस बन गया। तो कमी हमारा सिस्टम में है, कमी हमारा सोच में है, कमी हमारा जात पात में है, कमी हमारा व्यक्ति मालिकाना में है। एक चीज हटा दो, व्यक्ति मालिकाना, सब मालिक है। कोई घर का आदमी पापा को भी अपना पैसा चोरी करता है, पापा का बाया का पॉकेट दाहिना पॉकेट जाता है ना, दाहिना पॉकेट बाया जाता है। बिल्कुल। तो हम कैसे हमारा समाज राष्ट्र को बर्बाद करेंगे? क्यों? हमको जरूरत क्या है? सब मिलके बैठ के क्यों एक समाधान निकालता नहीं है? समाधान का समाधान तो प्रकृति में है, हर आदमी का विवेक में है। विवेक तो सुझाव देता है, वो सुझाव क्यों नहीं लेते हैं? इतना इजी प्रोसेस हमारा पास आँख का सामने है, हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो बुर्बक बनते। हम जो समझता नहीं है, हम वो भी समझने के लिए वो भी नहीं मानता। समझते। नहीं समझता, मानता नहीं है, हमको जरूरत नहीं है समझना का। 800 करोड़ लोगों का जो परिवार प्रेसिडेंट कहते हैं, तो अगर ये पूरा एक ही परिवार है तो हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई बॉर्डर ही ना रहे अगर, तो इससे हमारा मेजर चंक जो है टोटल युद्ध तो नहीं होना चाहिए तो मिलिट्री नहीं चाहिए। मिलिट्री लोग को खेती करने भेजिए ना, डॉक्टरी पढ़ाइए ना, जी बिल्कुल। एजुकेशन के लिए पढ़ाइए ना। नेचर का एजुकेशन और मैन मेड एजुकेशन दोनों पंच करके एक साथ में एक नया किताब बनाओ ना। जी बिल्कुल। तो मैन मेड एजुकेशन भी नेचर से आता है, लेकिन उसमें पानी में दूध डाला है, दूध में पानी नहीं। जी, तो इसीलिए बजट का जो आपका प्रश्न था कि आपने कहा था कि क्यों होना चाहिए, तो एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। बजट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि अगर ये जो बजट चाहिए, हिसाब चाहिए, बिल्कुल ऑडिट चाहिए, और वो बजट विवेकाधीन होना चाहिए, विवेक अनुसार होना चाहिए। देखिए हाथी जो होता है एलिफेंट, वो शरीर बड़ा है, कर्म ज्यादा करता है, ताकत ज्यादा है, इसका भूख ज़्यादा है। भूख भी ज्यादा है, उसको उसी का हिसाब से खाना देना पड़ेगा। जी उसी जितना खाता है इतना वो लादेगा, इतना ही वो कर्म करेगा, माल उठाएगा, तो उसको ज़्यादा खाना देना पड़ेगा। चिट्ठी को एक दाना चीनी देने से उसका भूख मिट जाता है। मनुष्य को भी भूख देना पड़ेगा। पेड़ पौधे को पानी हवा बराबर मिलना चाहिए, उसके लिए ख्याल रखना चाहिए। ये तो प्रेसिडेंट फिर किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं हुई ना, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी। सब समाज, इंसान को लेके तो समाज है। बिल्कुल, ये हर तो किसी की जिम्मेदारी इंसान है। लोग जो बुजुर्ग लोग हैं समाज में, जब समझदार आदमी है, ये लोग बैठ के सलाह करके, एक चिंतन करके, मंथन करके, और प्रकृति को आयन करके, आप्यायन करके, उनका सैल्यूट करके, वो जो सिस्टम है, वो जो कल्चर है, उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका नेचर का जो कर्म है, वो तो इसमें संविधान बनाओ ना। आदमी का बना हुआ संविधान का क्या जरूरत है? आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी, आदमी का बना हुआ एजुकेशन, जो जितना पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, सबसे बड़ा एजुकेटेड छोड़ा है, बड़ा एजुकेटेड डाकू है समाज के लिए। वो तो खुद का दुश्मन है और समाज का भी दुश्मन है। जी बिल्कुल, वो तरीके से लूट रहे हैं। हाँ, ज्यादा लूटता है, बिल्कुल। वो दिमाग ज्यादा काम करता है ना लूटने के लिए। वो तो खुद के लिए लूटता है। क्यों? व्यक्ति मालिकाना है। अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा और लूटने वाला नहीं है, नहीं, वो लूटेगा नहीं। तो वो जानते हैं, वो तो हम कर्म करेंगे, हमको 5 चीज मिलेगा। बेसिक 5 चीज तो इंसान के लिए जरूरत है। खाना हर इंसान, हर जीव, हर पानी, हर उद्भिद, पेड़ पौधे को चाहिए। बिल्कुल। हम लोग को मनुष्यों के लिए और क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी एग्जिस्टिंग नेचर का दिया हुआ है। हवा, वो भी एग्जिस्टिंग है। मेडिकल सबको लिए होना चाहिए, एजुकेशन सबको लिए होना चाहिए, कपड़ा सबके लिए होना चाहिए। तो सबको कर्म करेगा। हर इंसान का जैसा शरीर ताकत होगा, दिमाग काम करेगा, जिसका जो हिम्मत है वही काम करेगा। घर में परिवार में 10 बच्चा है, पिता माता लेके, और 10 परिवार है,
तो हर बच्चा तो एक किस्म का नहीं होता है, कोई कमजोरी होता है, ज़्यादा पढ़े लिखे होता है, कोई बहू में ताकत ज़्यादा आता है। वो जो जिसका आधार है प्रकृति का नियम से, उसको वही काम करेगा। खाना तो सबके लिए हुआ, रहना, खाना, मकान, मेडिकल, एजुकेशन सबके लिए बराबर है, इक्वल है। ऐसा कानून करिए ना। कहाँ कम है? खाना तो कम नहीं है, फसल कम नहीं है, पेड़ पौधे कम नहीं है, हवा कम नहीं है, पानी कम नहीं है, धरती कम नहीं है। पर प्रॉब्लम वही है ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा बंटन विधि व्यवस्था उसको ठीक करना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं एक चीज हटा दीजिए, व्यक्ति मालिकाना किसी को नहीं। हाँ, यही एक बातों से विदाउट खून कमारी से विप्लव हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, नया जीवन, नया आदमी, नया मनुष्य, नया समाज, नया राष्ट्र हम लोग को सबको मिल जाएगा, जीते जीते मिल जाएगा। जी, तो उम्मीद है कंचन आपको कुछ जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक और सवाल है, जैसे अगर मैंने अपनी शुरुआत की थी बजट को लेकर कि बजट को लेकर क्या विचार हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बजट को लेकर भी मैम बहुत तरीके के लोगों के कमेंट्स आते हैं। जैसे बजट अगर सामने आता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उससे खुश हो। हमने देखा है कि किसान वर्ग जो होता है वो नाराज़ हो जाता है कि बहुत सारे जो उससे वादे किए गए थे वो वादे बजट में नहीं है। सेम एज इट इज़ हम युवाओं के साथ भी देखते हैं कि युवाओं के जितनी भी सारी चीज़ें थी वो युवाओं को नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड पे हम इस पर ज़रूर बात करें कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े बड़े वादे और दावे तो हमसे किए जाते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। मैं इस पर ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे आपके विचार ज़रूर जानना चाहूँगी। तो दर्शकों, उम्मीद करूँगी कि आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। देखिए, हम हर एपिसोड में आप तक एक बात तो पहुँचाने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि आप तक ये आवाज़ पहुँच भी पाती है कि सबसे पहले हमें व्यक्ति मालिकाना को हटाना है। अगर व्यक्ति मालिकाना को हम नहीं हटा पाएंगे तो जीवन में हम ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे कि वो हमारे ऊपर रूल करेंगे और हम उन्हें रूल करने देंगे। तो हमें इसी चीज़ को हटाना है। व्यक्ति मालिकाना को अगर हम हटाते हैं तो हमें अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा मिलता है, हमारे विजन्स क्लियर हो जाते हैं, हमारी लाइफ में जो हमारा लक्ष्य होता है हमारे जीवन में वो हमारे लिए बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करूँगी बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स दर्शकों चल रहे हैं। ये नंबर्स इसलिए नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आपसे कुछ मांग रहे हैं। ये नंबर सिर्फ इसलिए है कि ये दल है संतान दल, जिससे आप जुड़ सकते हैं और आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप हकीकत, सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही यूट्यूब पर अगर इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।